आज के ब्लॉग में 2 अक्टूबर को दिखलाने की कोशिश किए हैं कि हमने उस दिन क्या-क्या किए और विद्यालय परिवार में हमने 2 अक्टूबर को किस तरीके से सेलिब्रेट किए हैं, उसी को दिखलाने की कोशिश किए हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। तब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे ही हैं। और क्या बोलेंगे, अगर हम लोग का ब्लॉग देखते हैं, पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं। आज थोड़ा मौसम साफ लग रहा है तो जा रहे हैं कुछ गमले वगैरह लेने के लिए। हाँ, क्योंकि फटाफट फूल लगा लेना है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं आगे। चलिए दिखाते हैं। वहाँ फूल भी लेना है कुछ बहुत, तो कुछ फूल पसंद आता है तो उसमें से भी दिखाएंगे। और कहाँ का यहाँ पे क्या है जी, क्या बोलेंगे उसको? नर्सरी। जो नर्सरी है, मिश्रा नर्सरी करके है, वहीं जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या फूल है। चलिए। बारिश बंद हो जाने के कारण धूप छन के आ रहा है तो थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद लग रहा है ना। लाइट आ रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। और जिस तरीके से कि मैं बोली कि कुछ गमले और पौधे लेने हैं। पौधे हालांकि मेरे बागान में काफ़ी हैं, लेकिन भी कुछ नया हो मिल जाए तो ले लेना है ना। और ये जिस सेक्टर में मैं रहती हूँ उस सेक्टर के कुछ नज़ारे हैं। तो यहाँ हर सेक्टर को इस तरीके से सुसज्जित ढंग से व्यवस्थित की गई है, पर्यावरण को ख्याल में रखते हुए। पेड़ पौधे की कोई कमी नहीं है, चारों तरफ हरियाली है, हरियाली है। और हर सेक्टर में अपना एक छोटा मार्केट है जहाँ हर ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, है ना। देखिए, आप लोग कुछ नज़ारे देख लीजिए, मैं दिखलाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से सड़क के दाएं और बाएं कुछ दुकानें हैं जहाँ हर ज़रूरत की चीज़ें पूरी है, इतना तक कि गैरेज भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आगे देखिए, बने रहिए। और सामने नज़र आ रहा है आप लोगों को जानवर भी रोड पे कब्जा किए हुए हैं, लेकिन क्या कहा जाए, यहाँ अपने भारत में तो ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है ना। तो मनुष्य और पशु भी साथ साथ ही चलते हैं, रहते हैं, कोई बात नहीं, उनका भी अधिकार बनता है। तो आप लोग बने रहिए, देखिए। और आज 2 अक्टूबर है और ये थोड़ा बाद में जाएगा तो मैं थोड़ा दिखलाने की कोशिश करूँगी। तो पूरे ब्लॉग में हमारे साथ आप लोग बने रहिएगा। और आप लोग खुद देखिए कि सड़क के दाएं-बाएं पूरे हरियाली नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे एकदम बादल सटे हुए हैं और बादलों के भी ये खूबसूरत नज़ारे अच्छे लग रहे हैं। जो जा रहे हैं उसके बाएं तरफ कुमार मंगलम स्टेडियम है, जो यहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम है, लेकिन 2 साल से तो वो बंद पड़े हैं, 2 साल 1.5 साल से, है ना। और घास से तो भरे पड़े हैं, है ना। और आप लोग खुद देख लीजिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्टैच्यू को इस तरीके से, उस जगह को इस तरीके से सजाया गया है। और इधर लिखा गया है गांधी विचार मंच। लोग अपने विचारों को रखे थे, हमें आने में तो देर हो गई थी, है ना। और मल्यार्पण के लिए एक सीढ़ी लगी हुई है क्योंकि वो ऊंचाई पे स्टैच्यू बनी हुई है। और यहाँ की एक खासियत और है कि हर चौराहे में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उनके स्टैच्यू बने हुए हैं। और आज गांधी जयंती था, इसलिए सिर्फ इनके स्टैच्यू की ही सजावट की गई है। और इधर सामने लोगों की बैठने के लिए बने हुए थे। तो मैं वहाँ कुछ जानकारी लेने के लिए गई थी, लेकिन कोई वहाँ थे नहीं, सिर्फ सामान उठा रहे थे, मज़दूर वर्ग के लोग थे। तब फिर मैं चली आई स्टैच्यू के पास कि अपना एक छोटा फ़ोटो निकलवा लूँ, है ना। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। इस जगह को मैं कई बार दिखलाई हूँ आप लोगों को, पिछले ब्लॉग में आप लोग जाकर देख लीजिए। जब यहाँ आ ही गए थे तो अपना एक फ़ोटो तो बनता ही था, है ना। हस्बैंड काले चश्मे लगाए थे तो मैं बोली उसको उतार दीजिए आप। तो देखिए हमारा ये सुंदर फ़ोटो कैसा लग रहा है। इसके बाद हम लोग
गमले और फूल लेने के लिए चले गए थे। फूल तो नहीं मिले, ये मैं बहुत सबर कर रही हूँ। तो आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। हमारा विद्यालय में भी किस तरीके से हमने गांधी जयंती को मनाए हैं उसकी एक छोटी झलकी आप लोगों को मैं दिखलाऊंगी। विद्यालय में जितने भी फ़ोटो हैं वो ऑफिस में लगे हुए हैं। तो माल्यार्पण और पुष्पांजलि के लिए यहाँ कुछ इस तरीके से तैयारी की जा रही है। हमारे सर जो हैं वो लगे हुए हैं तैयारी में। जिस तरीके से कि आप लोगों को दिख रहा है, हमारे जो विद्यालय परिसर है उसमें बहुत सारे फूल के पौधे हैं। तो बच्चे पुष्पांजलि के लिए फूल तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चों के द्वारा फूल वगैरह तोड़ने के बाद में पारी पारी से पुष्पांजलि शुरू हुई और सभी मतलब शिक्षकगण पहले पुष्पांजलि अर्पित किए और सर बार बार कह रहे थे कि एक साथ फिर से आप लोग एक बार कीजिए। तो हम लोग दोबारा दोनों मैडम साथ में चले गए थे, है ना। तो आप लोग खुद से देखिए। सभी शिक्षक और बच्चों के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद फिर से एक बार फ़ोटो सेशन शुरू हो गया। चाहे प्रोग्राम जो भी हो, है ना, शादी ब्याह का हो, चाहे जिस भी चीज़ का फंक्शन कहा जाता है, तो वहाँ फ़ोटो शूट ना हो तो उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। तो फ़ोटो शूट तो बनता है, तो उसी के लिए हम लोग चारों शिक्षक यहाँ मौजूद है। 2 शिक्षक अभी नहीं हैं। सभी शिक्षकों का फ़ोटो सेशन होने के बाद में हमारे एचएम सर जो प्रधान अध्यापक हैं, उन्होंने कहे कि फिर से आप लोग बने रहिए। और प्रधान अध्यापक के द्वारा फिर फ़ोटो लिया गया, वीडियो बनाया गया। तो हम लोग अब पूरे पोज में खड़े हैं, है ना। माल्यार्पण तो हो गया और पुष्पांजलि भी हो गई। और हमारे जो बाल संसद के बच्चे हैं वे हैं और 8 क्लास जिनका आखिरी साल है, तो हमने उन्हें बुलाया था और उन सबके साथ में इस कार्यक्रम को हमने संपन्न किए हैं। और इस तरीके से ये हमारे बच्चों की ग्रुप फ़ोटो है। तो आप लोग कहिए, सोचते होंगे कि बार बार बच्चों का ही दिखलाती है। तो हाँ, ये हमारा जो है डेली रूटीन में है। तो जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ वो हमारा डेली रूटीन होता है। तो ये सब भी हमारे डेली रूटीन में शामिल है, इसलिए मैं बार बार दिखलाती हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को अच्छा लगता है या नहीं लगता है। इससे हमारे बच्चों का जो है हौसला बढ़ता है। आप लोग भी बढ़ाइए हमारे बच्चों के हौसला को। रुको, चलो। दोनों हो गया। हो गया। देते जाओ, हटते जाओ फटाफट। हाँ हाँ। और इस तरह से बीच बीच में कुछ कुछ कार्यक्रम होते रहने से हमारे बच्चों की हौसला बढ़ते हैं। आप लोग भी थोड़ा हमारे बच्चों के हौसला को बढ़ाइए। और आप लोग देखिए बच्चे कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और आगे देखिए कि हमने जो शुरू में बतलाया है कि बाज़ार जा रहे हैं, तो क्या क्या लेके आए हैं। गमला भी लाए हैं और एक ही फूल लाए हैं। हो गया ना, हो गया। हाँ, हो गया। जिस तरीके की सुबह में मैं बोली कि हम लोग गमला लेने जा रहे हैं, है ना। तो गमला तो ले लिए और तो आप लोगों को दिखला दिए। और एक नर्सरी भी गए थे और कुछ खास नहीं लाए, लेकिन नर्सरी वाला ब्लॉग अलग से जाएगा। और मैं जो पौधा लाई हूँ, सिर्फ एक ही पौधा लाई और 4 गेंदा का लाई। ये मुझे कलंचो बोल के दिया है, पता नहीं, क्योंकि कलंचो का मेरे पास भी एक वैरायटी है, पर ये दूसरा वैरायटी का था तो मैं एक ले ली। और पता नहीं काफ़ी दाम लिया, देखते हैं। और 4 गेंदे के फूल लाई हूँ और मैं अब जा रही हूँ इसे लगाने के लिए। तो इसके साथ ही इस ब्लॉग का मैं अंत कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं जब काम करूँगी तो काफ़ी लेट हो जाएगा। आप लोगों को पसंद
यदि आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़, अरे मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, आप लोग कम से कम सपोर्ट तो कीजिए, है ना। और लगाने के बाद पता नहीं मैं दिखा पाऊंगी या नहीं, और साहब अभी नहीं है क्योंकि नाइट शिफ्ट है तो वो आराम कर रहे हैं। तब तक चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए अंदाज के साथ, नए ब्लॉग में नए कुछ लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।